अगर आप एक ऐसे लड़के हो जो एक लड़की को एक्सेप्ट कर लेगा एज अ वाइफ, अगर उसकी 10+ बॉडी काउंट है, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है ब्रो, प्लीज स्किप। नाउ दैट आई हैव द राइट ऑडियंस, नेवर एवर प्लान फ्यूचर विद अ गर्ल यू फाउंड ऑन डेटिंग एप्स, टिंडर, बम्बल, जो भी डेटिंग एप्स है ना, उसमें से जो लड़की आपको मिलती है ना, उसके साथ कभी जिंदगी में आप फ्यूचर प्लान मत करो। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एग्जैक्टली समझ जाएगा मैं ये स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूँ। आई नो बहुत सारे चूतिया मुझे आके बोलेंगे कि ब्रो तू तो मिसोजिनिस्ट है, तू तो एंड्रयू टेट का जो है लाइट वर्जन है, तू तो ये है, तू तो वो है। और ऐसा जो भी सोचता है और जो भी बोलता है, जो भी इसके बारे में कमेंट करेगा ना ब्रो, ऐसे लड़के के पास लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस बहुत कम है। ये लड़कियों को डेट नहीं करते, इनके गर्लफ्रेंड्स नहीं थे, ये इसलिए ऐसे चूतिया बातें करते हैं, ठीक है। मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसने 6-7 स्टैंडर्ड से लड़कियों को डेट करना शुरू किया था, ठीक है। जब मैं 11-12 साल का था, नाउ आई एम 23, मैंने अराउंड 10-15 लड़कियों को डेट किया है, ऑफिशियली डेट किया है, ठीक है। अब मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूँ कि टिंडर पे से आपको जो भी लड़की मिलेगी उसके साथ आपको फ्यूचर प्लान नहीं करना है, उसको एज अ वाइफ नहीं देखना है आपको। बात है अराउंड 2022 के एंड की, जब मैं होम टाउन गया था, तो मैंने उस टाइम पे टिंडर डाउनलोड किया। ऑन द सेम फकिंग डे मुझे एक लड़की जो है मैच हुई, ठीक है। मैंने उससे चैट पे बात की, मैंने उससे कॉल पे बात की। द वेरी नेक्स्ट डे हम मिले, ठीक है। मैं मेरे भाई के साथ, मेरे कज़न के साथ मैं गया उससे मिलने के लिए। उसने भी उसके दोस्त को लेके आई एक, वो अकेली नहीं आई। हम गए, हमने डिनर किया अच्छे से। डिनर करने के बाद एग्जैक्टली 3 घंटों के अंदर, ठीक है, हमको मिलके सिर्फ 3 घंटे हुए हैं, हम मिले, हम रेस्टोरेंट गए, हमने डिनर किया। 3 घंटों के अंदर उसने मेरे साथ मेकआउट किया, वो कार के अंदर पीछे। मेरा जो कज़न था ना वो कार चला रहा था और मैं पीछे से मेकआउट कर रहा था। और अगर सही मौका होता, लाइक अगर हम रूम में होते, अगर मैं उसके घर पे होता, वो मेरे घर पे होती, अगर 110% हमने हुकअप किया होता। तो पहले दिन हम मिले, हमने डिनर किया, हमने मेकआउट किया, उसको मैंने घर पे ड्रॉप कर दिया। उसके नेक्स्ट डे न्यू ईयर था, ठीक है, न्यू ईयर था। तो मैंने उसको लेके गया डेट पे। हम बाहर गए घूमने के लिए, मैं और वो अकेले थे इस टाइम पे। हम कार में लॉन्ग ड्राइव पे गए बहुत दूर। हम शाम हो गई थी, तो फिर शाम के टाइम पे ऑब्वियसली मैंने उसको पूछा, डू यू वांना हैव सेक्स, लाइक डू यू वांना गेट इंटीमेट। तो उसने एक बहाना बनाया जो ऑलमोस्ट बहुत सारी लड़कियां बनाती है, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां ये चीज़ बोल के आपको टेस्ट करेगी। इसने भी मुझे ये बोल के टेस्ट किया था, लेकिन मैंने ये टेस्ट पास कर दिया, ठीक है। तो टेस्ट इनका ये होता है कि इनको अगर टेस्ट करना है ना आपको, तो ये आपको क्या बोलेंगे पता है? आई एम ऑन पीरियड्स, ठीक है, आई एम ऑन पीरियड्स, आई कांट हैव सेक्स। और अगर कोई लड़की आपको बोल रही है ना कि ब्रो आई एम ऑन पीरियड्स इसलिए हम सेक्स नहीं कर सकते, तो 90% चांसेस है कि वो पीरियड्स पे नहीं है, वो बस आपका चूतिया बैटरी है, वो बस आपको टेस्ट कर रही है, ठीक है। अगर आपने उस टाइम पे थोड़ा सा अलग बिहेव किया ना, अगर आप गुस्सा हो गए या अगर आप नाराज हो गए, अगर आपने आपका बिहेवियर चेंज कर दिया ना, तो वो आपको पकड़ लेगी। वो समझ जाएगी कि भाई ये चूतिया है, इसके साथ मैंने ही सेक्स करने लगी। लेकिन मैंने उस टाइम पे क्या किया, आई वाज अनफेज्ड। मैंने उसको बोला ओके यू आर ऑन पीरियड्स, नो प्रॉब्लम, नहीं करेंगे, विल गो बैक होम। तब उसने बोला कि ओके ओके कोई बात नहीं, आई एम नॉट ऑन पीरियड्स, हम करते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने रूम कैंसिल कर दिया, हम रूम पे जाने वाले थे। उसने जब बोला ना कि मैं पीरियड्स पे हूँ ऐसा वैसा, तो मैंने रूम कैंसिल कर दिया। अब मैंने बोला ब्रो तुझे सेक्स करना है तो तुझे कार में ही करना पड़ेगा मेरे साथ, एंड शी अग्रीड, ठीक है, शी अग्रीड टू हैव सेक्स विद मी इन द कार। हम एक बहुत ही सुनसान जगह पे गए, लाइक जहाँ पे हम हमेशा जाते हैं। हमको पता है ये जगह बहुत सुनसान है, कोई आता नहीं है। ऐसी जगह पे हम गए, लिटरली हमने कार के अंदर सेक्स किया है, ठीक है ब्रो, बैक सीट के ऊपर सेक्स किया है। और हमको सिर्फ 2 दिन हुए मिलते, ठीक है, सिर्फ 2 दिन। अब होता ये है कि जब सेक्स हो जाता है ना लड़का लड़की के बीच में, तो उसके बाद बात आती है रिलेशनशिप की, ठीक है। या तो लड़का बोलेगा मुझे रिलेशनशिप में आना है, या तो लड़की बोलेगी मुझे रिलेशनशिप में आना है। तो उसने मुझे बोला कि यार यू आर सिंगल, आई एम सिंगल, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो क्या? मैंने बोला नहीं हूँ मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में। उसने मुझे बोला कि मैं भी नहीं हूँ किसी के साथ रिलेशनशिप में, ठीक है। मैंने उसको बोला ओके, आपको मेरे साथ रिलेशनशिप में आना है ना, आप टिंडर डिलीट कर दो, मैं भी टिंडर डिलीट कर देता हूँ। और उसने मुझे क्या बोला पता है? मैंने तो टिंडर तभी डिलीट कर दिया था जब आप मुझे मिले। उसने मुझे ये सेंटेंस बोला, मैंने टिंडर तभी डिलीट कर दिया था जब आप मुझे मिले। ऑब्वियसली मुझे लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस है, मैं आपकी तरह चूतिया नहीं हूँ, तो मैं ये चीज़ के ऊपर भरोसा कर लूँगा, यकीन कर लूँगा। मैं जब वापस आया मेरे सिटी के अंदर, मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं वापस आया जहाँ पे, टिंडर डाउनलोड किया, प्रो सब्सक्रिप्शन ली मैंने उस सिटी को चूज़ किया, ठीक है। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है ना डेमोग्राफिक्स चूज़ करने के लिए, मैंने वो सिटी चूज़ की। एंड ब्रो मुझे उससे मिलके सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, ठीक है। उसने मुझसे बोला है कि मैंने टिंडर डिलीट कर दिया है। एंड मैं जब मेरे सिटी में आके देख रहा हूँ ना, सर्च कर रहा हूँ ना मैं, तो वो अभी भी टिंडर पे एक्टिव है, सेम प्रोफाइल, सेम फोटोज। एक साइड पे वो मुझे ये बोल रही है कि मुझे रिलेशनशिप में आना है, दूसरे साइड शी इज लुकिंग फॉर डिक्स, ठीक है। मैंने उसको उसी टाइम पे ब्लॉक कर दिया, ठीक है, मैंने उसको उसी टाइम पे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मुझे पता था ये शी इज अ फकिंग हो,
मुझे पता चल गया कि शी इज़ हुकिंग अप विद मल्टीपल मेन एट द सेम टाइम, तो आई नॉट एंटरटेन हर, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। और वैसे भी मैं दूसरे सिटी में रहता हूँ, तो हम मिले नहीं वापस कभी। अगर आप एक एवरेज लड़के हो ना ब्रो, तो 99% चांसेस है कि आपके साथ भी ये हो रहा है। आप किसी लड़की से मिल रहे हो, आप किसी लड़की के साथ सेक्स कर रहे हो, फिर आप रिलेशनशिप में आ जा रहे हो और वो आपका चूतिया काट रही है दूसरे लोगों के साथ जाके, वो दूसरे लड़कों के साथ हुकअप करके, आप रिलेशनशिप में होने के बाद भी। क्योंकि जो टिंडर पे लड़की आती है ना ब्रो, दे आर लिटरली नॉट वाइफ मटेरियल। आई नो दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट, सब बोलेंगे कि ओ ब्रो ये तो मिसोजिनिस्टिक है, ये तो एंड्रू टर्ट है, एंड्रू टर्ट। मेरे लैंड से मुझे फर्क नहीं पड़ता ब्रो, मैंने जो बोला है ना, दिस इज ट्रू। टिंडर पे जो लड़कियां रहती है, दे आर नॉट वाइफ मटेरियल, दे आर होज। के होज होती है, होज, ओनली होज। क्योंकि लड़कियों को लाइक दुनिया के अंदर, नॉर्मल लाइफ के अंदर बहुत सारी अटेंशन मिलती है, ठीक है, बहुत सारे। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उनके व्हाट्सएप नंबर पे बहुत सारे लोग उनको रीच आउट करते हैं। लेकिन अगर एक लड़की ये सारा अटेंशन होने के बाद भी अगर टिंडर पे आ रही है और लड़कों से अटेंशन लेने के लिए और सेक्स करने के लिए, तो ब्रो शी इज नॉट फिट टू बी योर वाइफ। जस्ट नॉट, जस्ट इमेजिन, ये जो लड़की थी, इस पे अगर मैंने भरोसा किया होता, हम लॉन्ग डिस्टेंस में रहते थे लेकिन रिलेशनशिप में रहते थे, मैं कभी टिंडर में जाके उसको सर्च नहीं करता था, ठीक है, मैं उसको देखता नहीं था कि ये टिंडर पे है कि नहीं एक्टिव। और हम सालों तक रिलेशनशिप में रहते थे और मैं प्लान करता था कि यार इसको मैं वाइफ बनाऊंगा, इसके साथ मैं बच्चे करूंगा, इसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताऊंगा, और वो मेरे पीठ पीछे अपनी माँ छुड़ा रही है। जस्ट इमेजिन, ऐसा हो रहा है लिटरली, लाखों करोड़ों लड़कों के साथ ऐसा अभी के अभी हो रहा है ये टाइम पे। वो लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके रखा है, उन्होंने प्लान करके रखा है सारा फ्यूचर, लेकिन वो लड़की उनके पीठ पीछे चीट कर रही है। और अगर वो चीट नहीं भी कर रही है ना वो, तो वो शादी के बाद चीट करेगी। क्योंकि जो टिंडर पे लड़कियां होती है, दे आर नॉट फिट टू बी अ गुड वाइफ, ठीक है, दे आर फिट टू बी अ वाइफ बट दे आर नॉट फिट टू बी अ गुड वाइफ। वो लॉयल नहीं रहेंगे क्योंकि उनको आदत हो चुकी है अलग अलग लेंथ चूसने की, ठीक है। और जिनको अलग अलग लेंथ चूसने की आदत हो जाती है ना ब्रो, वो कभी आपसे लॉयल नहीं रह सकते, इट्स इम्पॉसिबल। ब्रो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है लड़कियों के साथ, यू कांट इवन फकिंग इमेजिन। जो एवरेज लड़का होता है ना, उससे तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे लड़कियों के साथ, बहुत। और इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों के साथ मुझे एक्सपीरियंस है कि आप उनको देख के ना ऐसे हिलाते हो, लिटरली जिन जिन लड़कियों को आप देख के ऐसे हिलाते हो ना, उन लड़कियों को मैंने डेट किया है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टिंडर बिल्कुल यूज मत करो, टिंडर आप यूज करो, लेकिन यूज टिंडर ओनली टू डू टाइम पास। कभी भी उसके ऊपर किसी ऐसी लड़की को मत ढूंढोगे, यार मैं इस लड़की को मिलूंगा, रिलेशनशिप में आएंगे हम, और फिर मुझे इससे प्यार हो जाएगा और फिर हम शादी करेंगे और बच्चे करेंगे और पूरी जिंदगी साथ बिताएंगे। यू आर अ फकिंग लूजर अगर आप ये सोच रहे हो। नेवर डेट एंड मैरी अ गर्ल हु यू फाइंड ऑन टिंडर, ओके। ये लड़कियां लाइक भरोसे के लायक नहीं होती है। जो लड़की को एक्चुअली में रिलेशनशिप चाहिए होती है ना, जो लड़की एक्चुअली में अच्छी लड़की होती है ना, जिसको शादी करनी है, जिसको एक पार्टनर ढूंढना है ना, वो शादी कर लेती है ब्रो। वैसे अपनी माँ नहीं छुड़ा दी उधर। एंड ब्रो ये जो लड़के बोलते हैं ना यूट्यूब पे, जो गुरु रहे ना ब्रो, ये हमजा और बाकी के जो सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर्स है ब्रो, ये लिटरली इतना खराब डेटिंग का एडवाइस देते हैं ब्रो। आप ये करोगे तो आपको हाई वैल्यू मिलेगी, ऐसी लड़की जो होती है ये हाई वैल्यू होती है। ब्रो ये जो लड़के हैं ना, ये हमजा जो है ना, आई रिस्पेक्ट हमजा, आई एम नॉट सेइंग कि हमजा बहुत ही गलत एडवाइस दे रहा है। आई रिस्पेक्ट हमजा फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन ये चीज के अंदर ही इज अ शिट एडवाइजर, ठीक है, शिट एडवाइजर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। उसको खुद को नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है रिलेशनशिप के बारे में। उसको जो लड़कियां मिलती है ना, वो खुद हाई वैल्यू नहीं होती। आई गारंटी कि उसने आज तक एक हाई वैल्यू लड़की को डेट नहीं किया है। अगर एक लड़की पहले रात में आपके साथ सो रही है ना, जो सेक्स कर रही है ना आपके साथ पहले रात में, आपको मिलने के फर्स्ट डे पे अगर आप वो सेक्स कर रही है ना आपके साथ, वो शी कैन नेवर फकिंग बी अ हाई वैल्यू वुमन, नेवर एवर। अब आप मुझे मिसोजिनिस्टिक बोलो, आप ये बोलो वो बोलो, आई डोंट गिव अ फक। मुझे पता है रियलिटी क्या है इन लड़कियों। अगर आपको एक हाई वैल्यू वुमन ढूंढना है ना ब्रो, यू शुड फकिंग मेक श्योर कि उसने जिंदगी में कभी टिंडर और ऐसे डेटिंग एप्स यूज नहीं किए हैं। और आपको हाई वैल्यू वुमन कभी जिंदगी में एक डेटिंग ऐप पे नहीं मिल सकती, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स लिटरली इम्पॉसिबल। आपको एक हाई वैल्यू वुमन सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही मिलेगी, एक रियल वर्ल्ड में ही मिलेगी। आपके एरिया में आपके रिश्तेदार या फिर आपके दोस्त के फैमिली फ्रेंड्स, आपके कोई ना कोई आपसे कनेक्टेड होगा, वैसी ही लड़की आपको एक हाई वैल्यू मिल सकती है। ये लड़कियां प्यार के लायक नहीं होती क्योंकि ये भी आपसे प्यार नहीं करती। दीज बिचेस आर जस्ट फॉर फकिंग। ये भी आपको सिर्फ फकिंग के लिए यूज कर रही है और आप भी इसको बस फकिंग के लिए ही यूज करो, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये आपको सिर्फ फकिंग के लिए यूज नहीं कर रही है, ये आपको आपके पैसे के लिए, आपके अटेंशन के लिए, आपके स्टेटस के लिए है। मतलब आपके पास जो भी चीजें होंगी जो आप उसको ऑफर कर रहे हो, वो सारी चीजों के लिए आपको फक करेंगे, ठीक है। तो आप भी एज अ टाइम पास ही इसको फक करो, नेवर एवर इसको कभी एज अ वाइफ के नजर से मत देखना। और अगर आप वाइफ के नजर से देखोगे इसको, तो यू विल बी अ फकिंग लूजर। तुम्हारे पास एक ऐसी जिंदगी होगी
तुम्हारे पास ऐसी वाइफ होगी जो भैंचत तुमको पता भी नहीं है तुम्हारे पीठ पीछे चीट कर रही है, ठीक है। तुम जा रहे हो ना कहीं पे घूमने के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, कोई बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो ना, तो वो 4 आदमी के साथ सो रही होगी, ये आप कहीं बाहर होंगे 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है। ये ऐसी लड़कियां होती है टिंडर के ऊपर। इसीलिए नेवर फकिंग ट्रस्ट अ गर्ल ऑन टिंडर। नेक्स्ट, you can never find a high value woman on Tinder or any dating app. You can only find high value woman in person, in reality. और अगर उसका टिंडर पे या फिर बम्बल पे कहीं पे भी उसका अकाउंट है तो शी इज नॉट अ हाई वैल्यू वुमन। और मोस्ट प्रोबेबली वो हमेशा झूठ बोलेगी ये कि मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया, मेरे दोस्तों ने डाउनलोड किया, मेरे दोस्तों ने बोला ये ट्राई कर, उन लोगों ने जबरदस्ती मेरे फोन में डाउनलोड किया। लेकिन ये बात तो भी आपको यकीन नहीं करना है। अगर ये लड़की नहीं चाहती थी ना कि ये डिलीट कर सकती थी अगर उसके दोस्त ने भी डाउनलोड किया, लेकिन ये लड़की एक हो है, इसीलिए उसने वो डाउनलोडेड रखा है, इसीलिए उसने वो पिक्चर्स अपलोड किए हैं, ठीक है। इसलिए वो यूज कर रही है। आई नो ये बहुत सारे लोगों को ट्रिगर करेगा, एंड आई डोंट गिव अ फक, लाइक मुझे वो ऑडियंस चाहिए भी नहीं, सॉफ्ट चूतिए लड़के जो ऐसी लड़कियों को डेट करते हैं और ऐसी लड़कियों को वाइफ बनाने का सोच रहे हैं। आई वॉन्ट रियल मैन जो मिसोजिनिस्टिक नहीं है, दे आर नॉट मिसोजिनिस्टिक बट दे आर मैस्कुलिन, मैस्कुलिन इनफ टू फाइंड अ हाई वैल्यू वुमन, एक्चुअल हाई वैल्यू वुमन। ये जो लो वैल्यू वुमन है ना, जो किसी के भी साथ सो जाते हैं, जो किसी के भी साथ हुकअप कर लेते हैं, एक मैस्कुलिन मैन ऐसी लड़की को एज अ वाइफ एक्सेप्ट नहीं कर सकता।